एक्सेल में हमने पढ़ना है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का एक हमारे पास फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला था हमारा जो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में था, वो एक फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें हमने पढ़ना है राउंड। एक फॉर्मूला हमारे पास है राउंड कि आप नंबर्स को कैसे राउंड कर सकते हो। और जैसे आपने पता ही होगा आपको, आप जब राउंड करते हैं ना किसी नंबर को, आप बोलते हैं हमारे पास जो मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के वो 7.8 आए हैं, आप उसको नियरेस्ट ले जाते हैं कहाँ की तरफ, 8 की तरफ, है ना। अगर 7.2 है तो नियरेस्ट ले जाते हैं 7 की तरफ। उसका जो लॉजिक है ना बेसिक में, वो मैं आपको समझा दूं। वो जो आपने याद रखा है कि 0.5 से ऊपर होता है, 0.5 से लेस होता है, वो चीज कैसे की जाती है वो ध्यान में रखेंगे आप। हम नॉर्मली एक नंबर ले लेंगे यहाँ पे 14689.3 14689.3 ये मैंने एक नंबर ले लिया। एंड एक्सेल हमें बताता है कि आपने इसको क्या करना है, राउंड करना है। क्या करना है, राउंड। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू राउंड, इज इक्वल्स टू राउंड। अच्छी से समझ लीजिएगा राउंड में आर्गुमेंट क्या क्या आता है। राउंड में आर्गुमेंट आता है पहला, दैट इज नंबर, और दूसरा आता है हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हमारे पास कितने आर्गुमेंट्स टोटल आए, 2। आप मान लीजिए ये जो नंबर है ये हमने लिखा हुआ है A2 सेल में। किस सेल में लिखा हुआ है, A2 सेल में। लेकिन पहले हमें समझना है इन नंबर्स की आइडेंटिटीज क्या है, इनकी लोकेशंस क्या है। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, दिस इज कॉल्ड 0। अगर हम रिवर्स की तरफ आते हैं तो नंबर की लोकेशन क्या बनेगी, -1, दूसरे 8 की -2, -3, -4, -5 आ गया ना। तो हमारा जो 3 है किस प्लेस पे है, अभी 0 प्लेस पे है ना। हम पहला राउंड जो करेंगे वो 0 प्लेस पे ही करेंगे राउंड में। लेकिन रूल याद रखना, जिस प्लेस को आप राउंड कर रहे हो ना, वो अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर के साथ पेयर बनाता है। वो अपने लेफ्ट वाले नंबर के साथ क्या बनाता है, पेयर। सो कैसे बनेगा ये, हमने कौन सी टर्म को राउंड करना है, 0 टर्म को राउंड करना है, 0 प्लेस को राउंड करना है। हम यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू नंबर, नंबर किस सेल में हमने रखा हुआ है, A2। आप मान लो हमने शीट में कहां रखा है, A2, कॉमा करके हम कौन सी प्लेस को राउंड कर रहे हैं, 0 प्लेस। 0 प्लेस पे है क्या, 3। आप यहां पे रफली लिखो दैट इज 3। अब 3 बनाएगा किसके साथ पेयर, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, 9, लेकिन इनके बीच में क्या है, पॉइंट है ना। तो हमें नंबर क्या मिला, 9.3 9.3 मिला ना हमें यहाँ पे नंबर। अब ये बताओ क्या ये वंस है या टेंस है, या वंस है या टेंस, ये ऑब्वियसली वंस ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये नंबर जो है ना इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी, ऑब्वियसली 9 से। अगर वंस है, अगर वंस है तो एक नंबर ऊपर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 10। जरा इन दोनों के बीच का मिडल मुझे बताओ, इनका सेंटर पॉइंट क्या होगा, 9 और 10 का सेंटर पॉइंट क्या होगा, 9.5। हम बोलेंगे इन दोनों का सेंटर क्या है, 9.5। अब ये बताओ, ये तो रफली हमने निकाला। अब ये बताइए आपका नंबर जो है ना वो किस एरिया में आ रहा है। क्या आपका नंबर 9 से लेके 9.5 तक आ रहा है, या 9.5 से लेके 10 तक आ रहा है, कहां तक आ रहा है आपका नंबर। आपका नंबर 9.3 जो है वो इस वाले एरिया में फॉल होता है, 9 से लेके 9.5। दैट मीन्स दिस 9.3 इज रिप्लेस्ड विद 9। ये किससे रिप्लेस हो गया, आया समझ रूल हम क्यों बताते हैं 9.3 इक्वल्स टू 9, ये क्यों 9 के बराबर आता है, पॉइंट आया समझ। अब मेरे पास आंसर क्या आया, 1 अपना ही, 4 अपना ही, 6 अपना ही, 8 अपना ही, आया ना। मेरे पास टर्म क्या निकाली थी मैंने, 9.3, और 9.3 को किसके साथ रिप्लेस किया मैंने, तो मेरा आंसर क्या आया, 1 4 6 8 9। हो गया क्लियर। अब मैं दूसरी बार करता हूं, इज इक्वल्स टू राउंड, फिर से करता हूं। फिर से मैंने लिखा A2, अब मैंने लिखा -1। इस टाइम पे कौन सी प्लेस राउंड की थी, 0। इस टाइम पे कौन सी प्लेस राउंड कर रहे हो, -1। अब जरा -1 कर रहा बताओ, -1 पे क्या है, 9। अगर 9 है यहां पे तो ये किसके साथ टर्म बनाएगा, लेफ्ट साइड के साथ। लेफ्ट साइड क्या है, 8। तो ऑब्वियसली टर्म क्या बन गई,
8 9 0.3 भी बोल सकते हैं क्योंकि टर्म पूरी है ना। अब हमें 0.3 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, अब हम 89 को ही लेके चलेंगे। 89 वंस है या टेंस है? टेंस है ना ये, तो ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 80 एंड टेंस अगर आप करेंगे 10 अगर इसमें आप करेंगे तो दैट इज 90। इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या निकलेगा? 85 आ गया। आपका नंबर किस साइड आएगा? क्या वो इस साइड आएगा? ना ना, वो किस साइड आएगा? इस साइड में आएगा ना। दैट मीन्स 89 is replaced with 90. 89 is replaced with, so our answer is 1 अपना, 4 अपना, 6 अपना, 8 9 की बजाय क्या लिखना है? 90। हो गया क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट है इज इक्वल्स टू, फिर से राउंड करो आप। अब पकड़ो आप A2 फिर से, लेकिन कॉमा करके कौन सी टर्म पकड़ो? -2 पे रफ बताओ आप। -2 पे क्या है? 8। यहां से क्या है? तो टर्म क्या बनी? 6 8 9। 6 8 9। 6 8 9 का 100 है ना, ये 100 है ना, 689 है ना। तो हम बताएंगे ये क्या आ गया? कहां से आ गया? 600 से। लेकिन सर, हाँ, हमने 9 क्यों लिया उधर पे? बिकॉज हमारी टर्म पूरी है ना, हमें यहां तक पूरा लेना है। जैसे मैंने यहां पे क्या लिया? 9.3 लिया। यहां पे मैंने क्या लेना था? 89.3। अब मैंने 89.3 की बजाय 89 ही लिया क्योंकि बार बार मुझे 0.7 चलाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा अब, इसलिए मैंने इसको ले लिया। कि कैसे? 8 9 नॉर्मली। अब मैंने जब 8 को पकड़ा, 8 किसके साथ पेयर बनाएगा? 6 के साथ। तो टर्म क्या बनी? 6 8 9। ये ऑब्वियसली 100 है ना। अगर 100 है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 600। अगर 100 अप करेंगे तो गोज अप टू 700 एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ 650 है ना। आपका नंबर है किस साइड से आएगा? 650 से लेके 7, दैट मीन्स 689 विद रिप्लेस्ड बाय 700। तो आवर आंसर इज 14700। 14700 पॉइंट आया समझ? अब हम इसी टर्म को करेंगे यहां पे फिर से। अब हमने समझना है कि इसके आगे कैसे करेंगे। राउंड आ गया A2, अब हम करेंगे इज इक्वल्स टू, फिर से राउंड करना स्टार्ट करेंगे A2, लेकिन कॉमा करके -2 की बजाय क्या करेंगे? -3। -3 पे हमारा क्या रफ बनेगा? -3 पे क्या टर्म है? 6, लेकिन आगे क्या है? 4। दैट मीन्स इट्स 4 6 8 9। तो हमारी टर्म बनी 4 6 8 9 एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 4000। ये 1000 से आया ना। अब नंबर कहां से स्टार्ट हुआ? 4000 एंड गोज अप टू 5 एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस इज 4500 है ना। हमारा नंबर कहां से आएगा? 4 6 से ऊपर आएगा है ना। तो इट मीन्स हम किस से रिप्लेस हो जाएंगे? 5000। लेकिन अपना क्या है सामने? 1, दैट मीन्स 15000 हो गया हमारा नंबर वापस। अब लास्ट वाला जो टर्म है, अब कौन सा हमने किया था? -3 पे क्या था? 6। अब क्या करना है? -4। अब अगर हम -4 करते हैं, देखो बेटा, अगर हम -4 करेंगे वो कैसे पॉसिबल रहेगा? हम करेंगे इज इक्वल्स टू राउंड, इज इक्वल्स टू A2 कॉमा -4 हो गया हमारा। अब -4 पे मुझे नंबर बताओ क्या आएगा? -4 पे है 4 है ना, किसके साथ पेयर बनाएगा? दैट मीन्स 1 4 6 8 9 आ गया। अब ये किस में है? 1000 ना, 10,000 में। So it will start from the 10,000. It will start from the 10 and goes up to 20,000 क्योंकि 10,000 में 10,000 अप करने है ना। तो इसका सेंटर क्या निकलेगा? 15,000। हमारा नंबर कहां की साइड आएगा? 10 से लेके 15 तक आएगा ना। So this number will replace by 10,000. So our answer is 10,000. ये आ गया हमारा आंसर। हो गया क्लियर? अब आप बताएंगे सर अभी तो 4th प्लेस पे पहुंच गए, अभी तो 5th प्लेस बाकी है ना। इक्वेशन ऑफ 5th प्लेस, लेकिन 5th प्लेस चलेगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज 5th प्लेस के लेफ्ट साइड में कोई नंबर ही नहीं है, वो पेयर बनाएगा ही नहीं। पॉइंट आया समझ? अब आप सिस्टम पे देखो, सेम हमें सिस्टम पे यही आंसर्स आने चाहिए कि आपने जो नंबर किया वो कैसे काम करेगा। ध्यान रखना बेटा, हम यहां पे करेंगे सेम नंबर को। मैं यहां आ जाऊंगा,
हम यहाँ पे करेंगे इस नंबर को सर्च। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे करेंगे 1468.3, यही लिखा था ना हमने नंबर 1468.3। इस नंबर हाँ 1468.9 हो गया। हमने कौन कौन सी प्लेस राउंड करवानी थी? 0, -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, -4 आ गया। इतनी प्लेसेस थी ना हमारे पास। अब आप इधर आ जाओ, इस नंबर को हमें नीचे तक ड्रैग करना, आप इसको पकड़ के यहां तक ले आओ। आ गया हमारा नंबर बराबर सभी जगह। बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या थी? इज इक्वल्स टू राउंड। हाउ मेनी आर्गुमेंट्स इन दिस राउंड फॉर्मूला? वी हैव 2 आर्गुमेंट्स, वन इज number, another is number of digits, या which number place you want round। हम क्या लिखेंगे राउंड में? इस नंबर में क्या लिखेंगे? ये B13 मैंने लिखा, इट्स B13। कॉमा करके मैंने लिखा कौन सी प्लेस राउंड करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, आप मत लिखो 0, आपके पास लिखा हुआ है ना सेल में, आप इसी को सिलेक्ट करो। किसमें? C13 में। मैं लिखूंगा C13, ब्रैकेट क्लोज करो, देन एंटर। क्या निकला हमारा पहला आंसर? 1468। सो हमने पहला आंसर निकाला था ना 14689 ऑन द प्लेस ऑफ 0। अब आप एक काम करो, अब आप इस पॉइंट को पकड़ लो यहां पे और डायरेक्टली आप इस पे डबल क्लिक करो यहां पे। अब आप नोटिस करो हमारे पास क्या क्या आंसर्स आए। हमारे पास सेम 14690 जो निकला था आया, वही 14690 ऑन द फर्स्ट प्लेस आया। सेकंड प्लेस पे हमारा आंसर था 14700, आ गया 14700। हमारी थर्ड प्लेस पे आंसर था 15000, आ गया 15000। हमारी फोर्थ प्लेस पे आंसर था 10000, आ गया 10000। पॉइंट आया समझ? आया समझ कि राउंड फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे हम इसमें राउंड क्रिएट कर सकते, कैसे हम नंबर ऑफ प्लेसेस को राउंड कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ बेटा? हो गया क्लियर? आया समझ ये वाला? करो।